इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो फ्रांस का दौरा किया, उसमें कुछ और डेवलपमेंट्स आ रही थी एंड दैट वाज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और पिछले जो 5 सालों में अगर आप कहें तो रशिया ने अपना जो हाफ ऑफ जो वेपन्स था वो इंडिया को बेचा था। और ये दिस इज़ व्हाट जैसे आप कह लें कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहता है। इस तरह फ्रांस ने अपना जो ओवर 20% ऑफ आर्म्स जो थी वो इस दौरान इंडिया को बेची थी। अब जो फ्रांस है वो इंडिया का जो जिसे कहते हैं ना टॉप आर्म्स डीलर है। अब तकरीबन 1 बिलियन वर्थ की जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो उन्होंने दी है एज़ कंपेयर टू 97 970 मिलियंस वेपन जो कि रशिया ने दी है। सो अब ये उन्होंने कहा है जी कि हम अपनी ये जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो करेंगे फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। और ये चीज़ ज़ाहिर बात है, ये अमेरिकन्स भी करने के लिए तैयार है। मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर 36 राफेल इंडिया ने फ्रांस से लिए थे, जो कि बेसिकली 2016 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन फिर चाइना के साथ हालात खराब होने की वजह से उनको मामलात जल्दी करने पड़े। और फिर इन्होंने जो फ्रांस से फ्रेंच मिराज फाइटर भी लिए हुए थे, सबमरीन भी थी, बहुत कुछ था, लेकिन वो अब ज़ाहिर बात है अपग्रेड करना चाह रहे हैं बिकॉज़ दे हैव द मनी एंड दे हैव द रिसोर्सेज़। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा वहाँ पे 10-15 लाख बंदा भी बैठा हुआ है, फ्रांस कहता है, इंडियन ओशन में। सो वहाँ पे आपको पता है ओवरसीज़ टैरिफ फॉर पाकिस्तान एज़ वेल। बिकॉज़ पाकिस्तान को उस लाइन पे सोचना पड़ेगा, पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान इज़ हैविंग। लेकिन पाकिस्तान को अपनी जो टेक बेस्ड जो कोऑपरेशन है, वो दुनिया में अगर कहीं से भी करना है तो वो ज़ाहिर बात है चीन से ही करना है। खैर वो इंडिया इज़ इंटरेस्टेड मोर इन टेक्नोलॉजी, और वो ज़ाहिर बात है वो इंडिया जब वो जाते हैं जर्मनी के पास तो वो इंडस्ट्री बेस्ड टेक्नोलॉजी लेते हैं, जब वो फ्रांस के पास जाते हैं तो वेपन्स बेस्ड टेक्नोलॉजी लेते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उनको पता है कि ये फ्रांस जो है वो कर सकता है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1000 फ्रेंच कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही हैं। पाकिस्तान भी दुनिया का 3% वेपन ले रहा है। मेरे लिए दैट इज अ न्यूज। ऑब्वियसली हम फॉलो तो कर रहे थे, लेकिन हम ज्यादातर इंडिजिनस जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन फिर भी 3% इज नथिंग एज कम्पेयर टू व्हाट इंडिया इज गेटिंग एज 11%। ऑन दी अदर हैंड आप इमेजिन कर लें कि ये कुछ ममालिक मिला के 55% ले रहे हैं, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज बाइंग 45% ऑफ दी वेपन्स जो है वो ले रही है। सो मीन्स के वो जो लार्जेस्ट वेपन्स इंपोर्टर है वो जो है वो इंडिया है इस वक्त। और उसमें आप देख लें कि अभी यूएई वगैरह भी हो जाएगा तो फ्रांस की वो क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। तो हमें रशिया तकरीबन 19% एक्सपोर्ट कर चुका है। और ये जो फ्रांस और रशिया से भी जा रहा है ये भी इंडिया जा रहा है, और अमेरिका से भी जा रहा है, इसका भी बहुत बड़ा पोर्शन इंडिया में जा रहा है। एंड आई एम गिविंग यू दिस डाटा ऑफ 2017 टू 2021 जो कि सिपरी का जो डाटा है। अब ज़ाहिर बात है इंडिया ने ये ठान ली है कि हमने फ्रांस के साथ मिलके काम करना है, और वो इंडिया ओपन इकोनॉमिक ऑर्डर बाय करना चाह रहा है। बिकॉज वो जो अगर वो लिबरल पॉलिटिकल ऑर्डर बाय करता है तो वो तो जारी बात है कि सारे का सारा वो जो जो वैल्यूज है, कल्चर है, हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, वो सारी की सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ी। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब जो है वो अपना जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी विद इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स वो इंस्टॉल कर रहे हैं। और वो अब अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि अगर उन्होंने ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मदद लेनी है तो उनको फिर जरूरत है, इंडिया की जरूरत है। लेकिन क्वेश्चन इसमें साथ ये भी आता है कि ये जितने भी ममालिक हैं अगर आप इनको देखें, ये सारे के सारे दे बैंक ऑन इंडिया। ठीक है जी, जिस ममालिक की भी इंडिया पैसिफिक जो प्रायोरिटीज है, अब ये टेक बेस्ड जो कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अब ये अगर फॉर एग्जांपल ये टेक बेस्ड कोऑपरेशन की आप बात करेंगे तो जो फ्रांस है वो कहता है जी हाँ हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है जी। उधर से जर्मनी कहता है जी हम भी आपको टेक्नोलॉजी देते हैं, क्योंकि आपको पता है जर्मनी ने भी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई हुई है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो जो आप अगर देखें बॉडी लैंग्वेज देखें फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन की, नरेंद्र मोदी की, तो आपको बॉडी लैंग्वेज लगे जैसे पता नहीं बडीज हैं। ठीक है, बड़े यार हैं। ठीक है, बड़ी दोस्ती हैं, मिलते इस तरह। और आपको पता है कि उनको पता है क्या नाम है उसका, एमैनुअल मैक्रोन को पता है कि ये हक करना पसंद करते हैं, ये थोड़ा रिलैक्स रहना, कंफर्टेबल होना पसंद करते हैं। तो वो नरेंद्र मोदी को कंफर्टेबल रखते हैं, गपशप ये वो तरीके और स्टाइल से बैठना, फॉर्मल स्टाइल से नहीं बैठना। तो एक मैसेजिंग है कि मैं विन कर रहा हूँ। लेकिन कल पाकिस्तान का इसमें ये आता है कि अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है फॉर अ मोमेंट, अगले 5-7 साल तक भी नजर नहीं आ रहा कि चीजें बेहतर होंगी। हमारे लोगों को बड़ा बुरा लगता है इंडिया तरक्की कर रहा है। वो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे दिखते हैं,
उन्होंने 75 साल डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की है, ना वहाँ मिलिट्री डिक्टेटर आया, ना वहाँ इमरान खान जैसे लीडरों को उठा के ज़मीन से उठा के आसमान पे पहुँचा दिया जाता है, ना